अच्छा है, मुझे भी आना है यहाँ। मुझे बहुत प्यारा लगा, कितना हवादार, इतना खूबसूरत और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए बहुत ऐसे घरों में जॉइंट फैमिली में होता है कि एक बड़ा फड्डा चाहिए होता है फाइनली निकलने के लिए, वरना आप निकल नहीं पाते। तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि उस टॉक्सिक माहौल से निकले हैं दोनों और अभी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मज़े की चीज़ें मैंने पुरानी फिल्मों में भी देखा है कि घर में जाते हैं, घर गंदा होता है, फिर मियाँ बीवी साथ में सफाई करते हैं। हालांकि ये नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इस चीज़ में मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वैसे बड़ा देखने में बहुत अच्छा आई थिंक मज़ा आता होगा। रिकॉर्ड इसमें एक लफ्ज़ बार बार आया है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में। क्या था वो? कोई मेरे ख्याल 30-40 दफ़ा तो आया है। मुस्तफ़ा 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 बार बार इसने इतनी आवाज़ें दी, मैंने कहा मैं काउंट करने बैठूँ ना तो बस पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो बहुत आवाज़ें दी कि भाई पानी का मसला है, नलका टूट गया, हाँ जी चूहा आ गया, फिर वो पता नहीं क्या, बहुत दफ़ा उसने मुस्तफ़ा को इस दफ़ा बुलाया। और आई लव द एपिसोड। और डायरेक्टर वगैरह का काम, राइटर, एक्टर सब ऑन पॉइंट। शीन होने वाले हैं बहुत जल्दी जी। तो हम भी माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दिल फोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को आग लग रही है, लेकिन हम बड़ी मेहनत करें एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग द शो। देयर इज नो कंपटीशन। हम जस्ट यहाँ इसलिए कि हम ये बस नाज़रीन कहते हैं पॉलिटिकल जवाब ये बात भी कहती, बात नहीं करी, हम लाइक एग्जैक्टली कोई कंपटीशन नहीं है कोई। एग्जैक्टली ये बात है। तो बहरहाल मैं तो 1 सीज़न के लिए आई थी भाई, मैं 3 महीने के लिए आई थी, मैं यहाँ करके रही हूँ इतने अरसे से, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और लगता है कि जैसे एग्जाम होता है, हर सब कहते हैं बड़ा मुश्किल। कल रात को पता है वो सिलेबस चेंज हो गया था। आई एम सो ग्लैड नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। तो फिर बस हमें अतिका जी ने बचा लिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एपिसोड में क्या था कि 1 चूहिया फाउंड इन मुस्तफ़ा एंड शर्जीना होम। याद है चूहिया पहले भी मिली थी। 2 चूहिया वो 2 चूहिया थी, बहुत ही हीर द हीरो में थी, इमरान को जो मिली थी, इसमें भी चूहिया थी और उसी ने एपिसोड को उठाया। आई लव्ड इट। वो आ गया अपार्टमेंट जिसको हम टीजर्स में देख रहे थे और जिसका कहीं हिंट भी नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि टीजर्स के लिए कहीं गए होंगे, लेकिन ये अपार्टमेंट तो इस ड्रामे का एक कैरेक्टर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और टीजर इसलिए यहाँ बने क्योंकि इसने आना था। मुझे पर्सनली वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, जो ऐसे ओल्ड जो घर होते हैं। मैं तो हैरान थी, कह रहे हैं कितना बुरा है, मुझे लगा कि तो इतना प्यारा है, बहुत अच्छा है, मुझे भी आना है यहाँ। मुझे बहुत प्यारा लगा, कितना हवादार, इतना खूबसूरत और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए बहुत ऐसे घरों में जॉइंट फैमिली में होता है कि एक बड़ा फड्डा चाहिए होता है फाइनली निकलने के लिए, वरना आप निकल नहीं पाते। तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि उस टॉक्सिक माहौल से निकले हैं दोनों और अभी अपनी ज़िंदगी जिएंगे और इन्जॉय करेंगे। मुझे इतना प्यारा लगा एपिसोड। अच्छा, मैं हर एपिसोड कहती हूँ मेरा फेवरेट है। फिर मैं नेक्स्ट देखती हूँ, वो उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। फिर ये सिर्फ इस ड्रामे जितना झाड़ू पोछा लगवाया गया दोनों से, वेरी क्यूट। ये इतनी मज़े की चीज़ें मैंने पुरानी फिल्मों में भी देखा है कि घर में जाते हैं, घर गंदा होता है, फिर मियाँ बीवी साथ में सफाई करते हैं। हालांकि ये नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इस चीज़ में मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वैसे बड़ा देखने में बहुत अच्छा। आई थिंक मज़ा आता होगा जब इतनी एक आपस में केमिस्ट्री है और फर्स्ट टाइम अपना घर बना रहे हैं। करेंगे तो आप बताइए। जी हाँ, मैंने की, मैं सफाइयाँ नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, लेकिन शर्जीना और मुस्तफ़ा को सफाइयाँ करते हुए देख के इतना अच्छा लगा। व्हाट आई लव्ड द मोस्ट वाज कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और मुस्तफ़ा कह रहा है तुम चली जाओ, मैं देख लूँगा, तुम्हारे लिए सही नहीं, लेकिन शर्जीना उसका साथ नहीं छोड़ती। ऑकवर्ड जगह हैं, फड्डे भी हो रहे हैं, लेकिन शर्जीना उसके साथ जुड़ी हुई है और वो ही उसकी स्ट्रेंथ है। एक्चुअली अगर वो चली जाती मुस्तफ़ा से तो कुछ भी नहीं होना था। ये सब हुआ है ना फास्ट, ये इसलिए क्योंकि वो साथ थी, वरना दिनों हफ्तों लग जाते उस लड़के को सेटल होते होते। तो कपल स्ट्रेंथ है एक दूसरे की। बाकी रिकॉर्ड इसमें एक लफ्ज़ बार बार आया है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में। क्या था वो? कोई मेरे ख्याल 30-40 दफ़ा तो आया है। मुस्तफ़ा 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 बार बार इसने इतनी आवाज़ें दी, मैंने कहा मैं काउंट करने बैठूँ ना तो बस पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो बहुत आवाज़ें दी कि भाई पानी का मसला है, नलका टूट गया, हाँ जी चूहा आ गया, फिर वो पता नहीं क्या, बहुत दफ़ा उसने मुस्तफ़ा को इस दफ़ा बुलाया। और आई लव द एपिसोड। और डायरेक्टर वगैरह का काम, राइटर, एक्टर सब ऑन पॉइंट थे, लव्ड इट। बाकी डिटेल में फिर बात करेंगे। कौन लिखवाएगा? द फैक्ट कि ही ओन्स द प्रोडक्शन हाउस, उसने लिखवाया होगा बैठ के स्टोरी, चीज़ें, उसका आइडिया, बहुत सारी चीज़ें उसने बीच में डाली होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बदर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने राइटर को मैसेज किया, फरद को, इश्तियाक को, कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट
ज़बरदस्त सी कहानी उनको पसंद भी बहुत है। एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको जब रिप्लाई आया कि मैं बिल्कुल हम काम करते हैं, वो भी उनको पसंद करती थी उनके काम को, और फिर उन्होंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, और स्क्रिप्ट आने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि ये तो फहद को करना चाहिए। तो फिर बदर ने फहद मुस्तफ़ा को कन्विंस किया। स्क्रिप्ट पहले आया, बाद मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि फहद ने लिखवाया होगा, फहद ने कहा होगा, फहद के हाथ में मतलब जहन में स्टोरी होगी या जो भी, सारा ऐसा नहीं था। ये ओरिजिनली राइटर ने उनको भेजा सारा, पहले स्क्रिप्ट आया डायरेक्टर के पास ये, फिर उसके बाद फहद इस ड्रामे में आए, और वाकई उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। तो ये तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है, लेकिन इतना प्यारा जा रहा है कि मुझे लगता है हर एपिसोड एक फिल्म है। एंड आई विश वैसे ड्रामे खींचे जाते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि नूरजहां और इसको खींचना चाहिए और जद बत्तों का बंद भी, वो भी आ गया सेकंड लास्ट में। कहीं ये क्या है, मैं ये सीरियल मंजोगी से आराम से 1 साल तक देख सकती हूँ, आराम से। मंजोगी भी मुझे 1 साल दिखा दो, 7 बजे 8 बजे 9 बजे मैं देखूंगी। ये सीरीज नहीं बन सकती है, कितना अच्छा लगेगा। नादिया की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात, ईमान से। और मुझे दुख ये हो रहा है कि इतने अच्छे सीरियल हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो ये भी लगता है जल्दी ख़त्म हो जाए। सीजन 2 आ सकता है, बस चलता रहे, क्योंकि इतना मार्जिन, इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं कि इनको आप हर हफ्ते भी 5 दफ़ा भी देखेंगे ना आपको दिल नहीं भरना। बट वही कि इतनी मेहनत से शायद फिर बने ना। बट बहुत प्यारे जुमले। एक तो जुमला ऐसा था, मैं ख्याल बोल भी नहीं सकती, फहद ने बोला था, मेरे ख्याल अपने दोस्त को ही बोला था कि ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा एपिसोड में। मैंने कहा बोलूँगी तो कोई काट के ना वो लगा के वायरल कर देगा, लेकिन जिस तरह फहद ही बोल सकता है कि मतलब खातून के शायद मुंह से अच्छे ना लगे, वो फहद ने एक बड़े प्यारा जुमला बोला था, आप समझ गए होंगे। बट द वे ही सेड इट, इतनी ये ऐसे ही लड़के बोलते हैं, यही ज़बान है ख़ासतौर पर कराची वाले लड़कों की ना, ऐसे ही बोलने का स्टाइल होता है, तो बड़े मज़े का था। फिर जब वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अच्छा तो भुगतो अच्छा डांट भी रहा है, तो मैंने कहा देखो हम माइंड कर देते हैं कि यार कैसे तुमने मुझसे रूडली बात की है, स्ट्रेस में गुस्से में रूडली बात भी कर रहे हैं, चीज़ ओके विद इट। बिकॉज़ थप्पड़ खा के उसे पता चला कि किस चीज़ से गुजरा है, वो उसको वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए शर्जीना। तो इसलिए तो कभी कभी स्ट्रेस हो, पार्टनर कुछ कह भी देना तो इतना आपको रिएक्ट नहीं करना कि हमारी ये इसकी ना उस पर नहीं बनी हुई कि आयु इसने मुझे किस तरह बोल दिया, कैसे बात कर रहे हो मुस्तफ़ा। नहीं, शी अंडरस्टैंड्स कि ही इज़ बीन थ्रू अ लॉट। फिर जो जहाँ लाइनें थी मैंने फर्स्ट टाइम सुना, वरना होता है ना मुझे लगा छापा पड़ जाएगा ये होटल पे, हमेशा जब होटल में मैंने कहा कौन छापा, अब पुलिस में ये वो, मैं कहा बड़ा प्रेडिक्टेबल, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हालांकि जगह शेडी थी। हाँ। बिल्कुल थी, और शेडी दिखाने के लिए उन्होंने कोई 25 स्मोकर खड़े किए हुए सबका होगा क्यों, वो सब सुट्टे मार शुरू हो गए, और एक तो भरी हुई सिगरेट वाले भी होंगे। और सीढ़ियों से सब उसको लुक देते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ तो छापा पड़ना है। अच्छा, मुझे लगा जब मुझे सामान बीच में छोड़ा, मैं कि सामान गया। हाँ, कुछ वो सारी टेंशन ये हो रही थी कि ये सामान ना चला जाए, ये चीजें ना हो जाए। हाँ, तो लड़कियां नहीं थी उस वक्त, हमारे दिमाग चल रहे थे इतने ओवर, जितनी फिल्में ड्रामे हमने पहले देखे, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हुआ। बल्कि बड़े मजे का था। उसने कहा किस तरह में सब अजीब नजरों से देख रहे थे, हम जैसे कोई गलत काम के लिए आए हैं यहाँ। तो कितनी मजे की लाइन्स थी वहाँ कि उसने कहा कि सही तो है, 12 बजे लड़का लड़की अगर आते हैं ऐसी जगह पे तो गलत ही समझेंगे और सही समझेंगे। तो मैंने कहा कितना अच्छा जस्टिफाई किया, वरना हमेशा ये होता है कि ज़रूर इस तरह क्यों देख रहे थे, बुरी बात है, लोगों को नहीं ऐसे देख, लेकिन आपकी सोसाइटी ऐसे ऐसे समझेंगे। हाँ। और उन्होंने बोला तो नंबर्स बाकी वो भी बड़ी मज़े की लाइन थी कि यार इतने से काम के तुमने 3000 मांगे हैं, ये लाइनें बदलोगे, तारें बदलोगे तो जायदाद ही मांग लोगे हमसे। तो बहुत क्यूट था द वे ही सेड इट। मुझे फिर स्टार्ट जो शुरू हुआ है, इबादत, उनसियत, मोहब्बत। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। ये भला क्या है? ये क्या है आप बताएं। क्या चीज़? जब एक नई चीज़ हुई जो कभी ड्रामाज में नहीं होती कि जो ये फिल्म में हो चुकी है। मैंने कहा ये क्या शुरू हो गया? हाँ? तो कोई टीजर आ गया, लेकिन एकदम शुरू होता है उनसियत, मोहब्बत, इबादत, अकीदत, इबादत, फिर आगे आएगा नो अच्छा जी, मैं इसके बारे में बताता चलूं। ये एक रिकैप ऑफ द होल ड्रामा एंड द नेशन। हाँ, ये उसका ये अरेबिक मिथोलॉजी है जिसमें 7 स्टेजेस ऑफ लव हैं। अच्छा। और इस पे एक बहुत बड़ी फिल्म बनी थी। अब आप कहेंगे मैं इंडियन फिल्म का तस्करा करूं, लेकिन उसमें सबसे पहले एक तस्करा किया गया था जो कि वन ऑफ माई फेवरेट मूवी दिल से। उसमें वो 7 स्टेजेस दिखाई गई हैं, जिसका वो गाना है सतरंगी रे सात। वो सतरंगी बेसिकली वो 7 रंग हैं मोहब्बत के जो दिखाए थे मांझी रस्म ने मूवी में। तो उसमें पहला है उनसियत, मतलब देखना। फिर उसके बाद व्हाई नाउ आप ये सोचें कि 21वें एपिसोड में डायरेक्टर हमें क्यों दिखा रहा है ये, और फिर इसका उसमें आगे क्या होता है, अगला क्या है, जुनून एंड देन डेथ।
7 स्टेज, लास्ट स्टेज डेथ है। लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मोहब्बत पे ख़त्म हो गया। नहीं, अभी 4 स्टेजेस दिखाई है ना, उनसियत और इबादत, अकीदत, और यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर मोहब्बत, फिर जुनून आता है, फिर उसके बाद नहीं, हमें किसी की ये डेथ कब नहीं आए चाहिए। हैं? ये जब Starting, आप बिल्कुल देखिएगा जब start। एपिसोड स्टार्ट होती है ना, तो ये उसमें वाली दिखाते हैं। episode। लेकिन अजीब बात ये कि कि वो उस- 21वें एपिसोड में ये क्यों, मैं ब्रेक में फ़ोन कर सकती हूँ बदर, प्लीज़ बताएं क्या क्या मस्त तो ये एक है, क्योंकि जब मैंने भी देखा था, मैंने कहा ये जिस मिथोलॉजी को लेके चल रहे हैं उसमें तो लास्ट डेथ है। अल्लाह खैर करे, दुआओं की ज़रूरत है आपकी मुस्तफा और शर्जीना को शदीद, प्लीज़ अल्लाह खैर करे। बट राइटर मेरे लिए तो दिस वीक 9, क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा मज़े की हैं लाइन से भी ज़्यादा, कि सिर्फ हीरोइन को नहीं डर लगा, हीरो भी हमारा डर गया, हीरो का दोस्त भी डर गया। माशाल्लाह जिस ना वो हट्टा कट्टा चुहा था उसको देख के डरना ही बनता है। उसको देख के तो बिल्ली भी कहती है कि भाई आप यहाँ पे रहे, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, उसमें वो ये नहीं कह रहा हीरो आके कि हीरो बन रहा है, अच्छा क्या हो गया यार, नहीं वो आया उसकी अपनी जान निकल गई मुस्तफा की, अरे कहाँ से आ गया इतना। मुझे बात ये कि इस तरह के सीन्स हमने देखे हैं बहुत दफ़ा, ये जिस तरह पिक्चराइज हुआ है बहुत हसीन, यहाँ डायरेक्टर के नंबर है। जिस तरह से जालों की जंग चल रही है, जालों में से बचते हुए सफाइयाँ हो रही हैं, और एकदम चूहा आया और जैसे वो ऊपर चढ़ गई भाई हानिया, वो कहाँ आ गई ना, काउंटर पे आ गई, जिस तरह उसने मुस्तफा को पकड़ा है ना पीछे से, और जैसे वो हुआ और फिर उसी वक्त दोस्त लेके आ रहा है सफाई का सामान, भाभी सामान आ गया, और उसकी चीख। तो उस एक ये जो सारा जो मज़ा इस सीन का आया, कुछ ना होता अगर डायरेक्टर गलत अपना या वीक को ये बना लेता फ्रेम। उसने इतने प्यारे फ्रेम्स बनाए, इतना अच्छा डायरेक्ट किया, एडिट किया। और इसी अपार्टमेंट में चूहे जो थे वो इकरा अजीज और उस पे भी हमजा सुहेल पे भी चूहे हाँ, तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ शूट करेंगे तो चूहा तो होगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने इस डायरेक्टर ने, वो लोकेशन के साथ बदर ने चूहे के साथ किया है सारा शूट, बहुत ज़बरदस्त था। आई लव्ड इट, मैंने इसको 5-6 दफ़ा देखा, बार बार रिवाइंड करके, इट वाज हिलेरियस। अच्छा दादी मुझे ये बताया कि जो तस्वीर गिरी है, पकड़ा था ना, हाय हाय हानिया ने मुस्तफा को, और मुस्तफा के रिएक्शन और दोस्त के रिएक्शन परफेक्ट थे। वो जो तस्वीर गिरी है नीचे, वो इतनी ऑन, मतलब ऐसे इतने No, that was उसका की होगी, वो एक्चुअल थी, हाँ, that wasn't planned, वो that wasn't planned, उसमें जो हंसे है वो हाँ, जो वो उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आप देख रहे हैं सटल नॉर्मल सीन, आप भी डर जाते हैं एकदम, जब पेंटिंग गिरी है वो भी डरे, हम भी डर गए कि एकदम क्या गिरा भाई। तो वो उसने सबको हिला दिया, उस पेंटिंग के गिरने का बड़ा इम्पैक्ट था स्क्रीन पे और हम पे। हालांकि एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अच्छा जैसे आप इस अपार्टमेंट में एंटर होते हैं आपकी नजर पेंटिंग पे जाती है, पता नहीं उस पेंटिंग में क्या है। उस पूरे कमरे में है ही कुछ नहीं, एक पेंटिंग। पूरे सीन में आप देखते रहते हैं ये पेंटिंग है, ये कोई छोड़ गया है, ये यहाँ क्या कर रही है, आउट ऑफ प्लेस है। उसे गिरना था, उसने गिरना था। पूरा क्लीनिंग का सीक्वेंस बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। आई वांटेड टू सी द बाथरूम, इतनी बाथरूम क्यों नहीं दिखाया, हसरत। किचन अच्छा था, बाथरूम देखना था मुझे। मैं वो सोच रही पुराने फैशन का होगा, नए स्टाइल का होगा, पुराना ओल्ड स्टाइल। आप बहुत डिटेल में चले गई। मैं एक्चुअली इस लोकेशन मैं पे वही काम सोचा कर चुकी हूँ। हाँ, ठीक है जी को पता है, बहुत मॉडर्न साफ बाथरूम है, चलें, इसलिए नहीं good, दिखाया। good। इसलिए नहीं दिखाया। मैं ये कहना चाह रही हूँ उसको इंडियन स्टाइल सिस्टम था या न्यूली बिल्ट, नए स्टाइल सिस्टम था, न्यूली बिल्ट कमोड, देख किचन वगैरह ठीक थे, वही लफ्ज कह दिया उन्होंने जो मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, वही मैंने कहा हमारे हीरोइन उनका मसला हो जाएगा भाई। ये मैं उसमें ये सोची बाथरूम कैसा होगा यार, देखो बाथरूम में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सफाई कर लेंगे लेकिन फिटिंग्स ठीक हो। तो वो मैंने सोचा दिखाया नहीं, बट नहाने वाला सारा कि जी देख लेना तुम वहाँ शावर जो है ना टूटा फूटा, हर चीज़ टूटी फूटी है, पता नहीं रेंट किस चीज़ का ले रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी जो जहन में ना आपकी चीज़ें चलती हैं। बहुत प्यारा डायरेक्ट किया। और एक चीज़ आप जो नोट करें, जो पिछले 2-3 एपिसोड से चल रही हैं, कभी नहीं हुआ कि इतने हाई इंटेंसिटी के सीन्स हो और म्यूज़िक ना हो। हमारे यहाँ तो जैसी गुस्से की बात होती है, पता नहीं डायरेक्टर कहता डाल दो म्यूज़िक, यहाँ देयर वाज नो म्यूज़िक। लास्ट एपिसोड में 70% तो था ही नहीं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, जानबूझ के डायरेक्टर ने नहीं डाला। इधर भी आप देख रहे हैं फाइट हो रही है, नो म्यूजिक, और भी 1-2 सिचुएशंस में नो म्यूजिक। तो इसका मतलब है कभी कभी म्यूजिक मार देता है सीन को, ख़राब कर देता है। अच्छा लगा कि यहाँ नहीं था कोई म्यूजिक, तो वो सीन मेरे हिसाब से फाइट वाला विदाउट म्यूजिक वाज मोर इंटेंस। वो बीप पीप और वो मूवमेंट वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा शूट किया, बहुत रियल फाइट थी सही। जो उसने मारा है ना जाके, जो हुई क्या मारता, क्या मारता नहीं, बैग जो उसके पास बैग मारता, हाँ तकिया का। और जितना अच्छा उन्होंने बाइक पे रखा हुआ था ना, कि लग रहा था कि ऐसे बाइक पे रख के वो निकले हैं, वो अपना सामान आगे पीछे। कितना थोड़ा सा सामान लेके निकले हैं, नहीं वो भी कोफ्ते वाली प्लेट की तरह, सामान भी बहुत कम था, बाकी क्या करोगी तुम। तो बस आई जस्ट लव्ड इट। कहीं मुझे कोई झोल झटका, और जब वो आता और जहाँ डायरेक्टर वो म्यूज़िक लगाता है काफ़ी देर बाद, तो
कितना अच्छा लगता है, चल दिए तुम कहाँ पे। तो 10 10 ब्यूटीफुल। मरीना जी